हे दोस्तों, बिज़बो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज भारत की इस कड़ी क्विक कॉमर्स जंग में ज़ेप्टो, ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट जैसे दिग्गजों से हर एक ऑर्डर के लिए भिड़ गया है। और ये लड़ाई इतनी जबरदस्त हो रही है ना कि ज़ेप्टो की वैल्यूएशन आज पहुंच गई है 7 बिलियन पर और अब उनकी नजरें टिकी है अपने आईपीओ को लॉन्च करने में। लेकिन फिर जून 2026 में उनके 8010 करोड़ के आईपीओ की फाइलिंग से बस कुछ हफ्ते पहले ही ज़ेप्टो के युवा को फाउंडर आदित्य पालिचा और केवल्य वोरा को ईडी का सामना करना पड़ा। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये दो कॉलेज ड्रॉपआउट्स की कहानी है जिन्होंने विवादों से भरी 10 मिनट की डिलीवरी का आइडिया दिया, अपने से 50 गुना बड़े दिग्गजों से लड़े, खुद को तबाही के कगार पर पाया और आज दलाल स्ट्रीट के दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं। इनकी शुरुआत हुई थी 2020 में, जब 17 साल के आदित्य पालिचा और केवल्य वोरा दोनों को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल चुका था। लेकिन लॉकडाउन में जब उन्होंने देखा कि उनके पड़ोसी राशन के लिए तरस रहे हैं और ऑनलाइन डिलीवरी में भी कई दिन लग रहे हैं, तो उनके दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने अपना अमेरिका जाने का सपना वहीं छोड़ दिया। फिर शुरुआती दिनों में दोनों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया सामान पहुंचाने के लिए, जो कि धीरे धीरे बना एक ऐप जिसका नाम था किराना कार्ट। और उन्हें ये जल्दी समझ में आ गया था कि ये ऐप एक बिचौलिए की तरह काम कर रहा है, जो कि उन कोविड के मुश्किल दिनों में 45 मिनट में लोगों के घर पर सामान पहुंचा रहा था। मगर फिर देखने वाली बात यह भी थी कि डंजो और स्विगी इंस्टामार्ट तो पहले से ही 40-45 मिनट में डिलीवरी दे रहे थे। तो फिर जनवरी 2021 में वाई कॉम्बिनेटर ने उन्हें 7,30,000 की फंडिंग दी, जिससे दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। मुंबई में केवल्य के अपार्टमेंट में एक छोटा सा डार्क स्टोर खोलकर वहां उन दोनों ने ये पाया कि जब माल अपने कंट्रोल में होता है ना, तो 90 सेकंड में ऑर्डर पैक हो सकता है और अगर डिलीवरी सिर्फ 8 मिनट के दायरे में हो तो पूरा काम हो सकता है सिर्फ 10 मिनट में। बस दोस्तों, यहीं से जन्म हुआ ज़ेप्टो का, दुनिया की सबसे छोटी इकाई ज़ेप्टो सेकंड के नाम पर। लेकिन फिर जब आगे वो इसके लिए फंडिंग मांगने गए तो ज्यादातर निवेशकों ने उनके 10 मिनट के डिलीवरी के आइडिया से मुंह फेर लिया। लेकिन फिर इनकी किस्मत खुली जब एक निवेशक नेक्सस वेंचर पार्टनर के सुवीर सुजान हैरान हो गए कि इतनी छोटी उम्र में इन लड़कों ने सप्लाई चेन को कितनी गहराई से समझ लिया है। बस फिर क्या था, नवंबर 2021 में उन्होंने 60 मिलियन के सीरीज ए राउंड से 225 मिलियन की वैल्यूएशन पर फंडिंग उठाई। दोस्तों, वैसे बता दें कि इस तरफ जोमेटो की वैल्यूएशन थी 12 बिलियन, स्विगी की थी 10 बिलियन, मगर हमारे ज़ेप्टो की मात्र 225 मिलियन। तो बावजूद इसके कि ज़ेप्टो ने 10 मिनट में डिलीवरी करके ग्राहकों को चौंका दिया था, ये डेविड बनाम गोलायत की लड़ाई थी। अब दोस्तों, इस तरफ 2021 में ही स्विगी ने 700 मिलियन झोंक दिए अपने इंस्टामार्ट को ज़ेप्टो की रफ्तार तक लाने के लिए। और ठीक उसी दौरान 8 साल पुरानी किराना कंपनी ग्रोफर्स, जिसे बाद में जोमेटो ने खरीद लिया, ने खुद को ब्लिंकिट नाम दे दिया और वो भी सीधे 10 मिनट की डिलीवरी पर आ गई। और इन दोनों के साथ अच्छा ये था कि इनके पास ऑलरेडी 60 से 70 लाख ग्राहक थे, जो कि बिना किसी खर्चे के ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट पर शिफ्ट हो सकते थे। अब दोस्तों, इस तरफ डंजो, जिसमें रिलायंस ने 26% हिस्सेदारी ली थी जियो मार्ट के लिए, उसने 1645 करोड़ फूंक दिए ज़ेप्टो से लड़ने के लिए, मगर आखिरकार हार मानकर बंद होना पड़ा। दोस्तों, अब 2024 की शुरुआत तक ब्लिंकिट के 526 और इंस्टामार्ट के 523 डार्क स्टोर थे, लेकिन ज़ेप्टो के पास थे सिर्फ 350। तो अपनी जगह बनाए रखने के लिए ज़ेप्टो ने हर ऑर्डर पर 70 से 80% छूट देना शुरू कर दी। अपने ज़ेप्टो कैफे पर उन्होंने फ्री डिलीवरी भी दी। साथ ही कर्मचारियों को करोड़पति बनने के सपने दिखाकर वे जमकर भर्ती करते जा रहे थे। बताओ, 50 से 100 करोड़ रुपए सिर्फ 4 साल में कमाना चाहोगे? मगर इन सब के बावजूद भी 2024 के आखिर तक ब्लिंकिट 40% पर था, इंस्टामार्ट 28 और हमारे ज़ेप्टो तीसरे नंबर पर 23% के साथ। और दोस्तों, इसकी वजह भी साफ थी, ज़ेप्टो के पास कोई असली मोट नहीं था। और इस बिजनेस में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो ज्यादा डार्क स्टोर खोल सकता है। और एक मजे की बात ये थी कि ग्राहकों को किसी भी ऐप से कोई इमोशनली जुड़ाव नहीं था। बस यही देखते हुए उन्होंने दिसंबर 2024 में ज़ेप्टो कैफे का कई शहरों में एकदम
आक्रामक ढंग से एक्सपेंशन शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों बता दें कि पर्दे के पीछे जेप्टो की कुछ शर्मनाक हरकतें भी चल रही थी। जैसे कैश ऑन डिलीवरी को वे डिफॉल्ट रखकर चुपके से 15 से 20 का चार्ज लगाते थे। बिना पूछे जेप्टो पास की पेड मेंबरशिप चालू कर देते थे। महंगे फोन वाले या ज्यादा ऑर्डर करने वाले ग्राहकों से ज्यादा पैसे लेते थे। स्क्रीन पर तो 4 से 6 मिनट दिखाते थे, जबकि असलियत में डिलीवरी 20 मिनट से ज्यादा समय लेती थी। दोस्तों बता दें कि कॉमेडियन वीर दास ने यह तक दावा किया कि उन्होंने एप्पल वॉच ऑर्डर की थी, मगर उन्हें मिली एक नकली घड़ी, जिसके बाद सीसीपीए ने जेप्टो को नोटिस भेजा और 7 लाख का जुर्माना ठोका। मैं सीधी बात करूंगा, ये गलत था। हमने इसे बंद कर दिया और अब ये दोबारा नहीं होगा। मगर बदकिस्मती से मई 2025 में महाराष्ट्र एफडीए ने जेप्टो की धारावी फैसिलिटी सस्पेंड कर दी। गंदगी, फंगस, गीले फर्श पर खाना रखना और एक्सपायर्ड सामान को ताजे के साथ मिलाने के आरोप में। ऊपर से जेप्टो के वेंडर्स पर तो ये आरोप भी लगे कि 10 से 12 प्रवासी मजदूरों को एक ही कमरों में ठूसा जाता था, फर्जी आईडी इस्तेमाल की जाती थी और 7 से 10 हजार के रेफरल बोनस चुरा लिए जाते थे। दोस्तों इनके ऊपर मुसीबतें और मंडराई जब 10 मिनट के डिलीवरी के दबाव में एक डिलीवरी बॉय की सड़क पर जान खतरे में पड़ गई और हंगामा अलग हो गया। इनके ऊपर से इनकी वर्कर्स की हड़ताल अलग, जिसके बाद सरकार ने सभी प्लेटफॉर्म से 10 मिनट की डिलीवरी हटाने का आदेश दे दिया। तो अब इन तूफानों को देखते हुए पर्दे के पीछे जेप्टो खुद को बदल रहा था। जैसे उनके 7 बिलियन वैल्यूएशन पर 450 मिलियन की बड़ी फंडिंग के बावजूद अक्टूबर 2025 में सीईओ आदित्य पालीचा ने पूरी कंपनी को कह दिया, अब से कंपनी हर पैसे पर नजर रखेगी, भाइयों फिजूल खर्ची से बचो। इस बड़े झटके से कई बड़े अफसरों ने नवंबर तक अपना इस्तीफा दे दिया। वहीं जेप्टो ने अपना मार्केटिंग खर्च को 50% काट लिया। सैकड़ों नौकरियां चली गई और उन्होंने भर्ती पर भी रोक लगा दी। यही नहीं, उन्होंने डार्क स्टोर में सिर्फ 3000 सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स ही रखे ताकि बर्बादी कम हो और पैकेजिंग तेज और खर्च भी कम लगे। साथ ही उन्होंने डिलीवरी फ्लीट का सबसे बड़ा हिस्सा ईवी में बदल दिया, जिससे हर ऑर्डर पर बचत बढ़ती गई। और इन सारी मेहनतों का नतीजा भी चौंका देने वाला था। जिन जेप्टो के डार्क स्टोर से 23 महीने में मुनाफे आते थे, दोस्तों अब वो 6 से 9 महीने में आने लगे थे। इनके महीने का कैश बर्न 80 मिलियन से घटकर 10 से 20 मिलियन हो गया था, यानी सीधा 75% की कटौती, और ग्रोथ भी नहीं रुकी। इनकी ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मेसी और होम एसेंशियल जैसी ज्यादा मुनाफे वाली कैटेगरी 10% से बढ़कर 25% पर आ गई। साथ ही इनका फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू 4450 करोड़ से उछलकर सीधा 11110 करोड़ पर पहुंच गया और फाइनेंशियल ईयर 26 में तो 2 गुने से भी ज्यादा 22,624 करोड़। जेप्टो की मार्केट शेयर में भी छलांग लग गई और स्विगी, इंस्टामार्ट को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। मगर दोस्तों इन तमाम जीतों के पीछे अभी भी उनका एक नंबर बहुत ही अलग कहानी कह रहा था। मतलब इनकी जितनी भी बचत हो रही थी, उन सब के बावजूद भी जेप्टो का नुकसान कम नहीं हो रहा था। फाइनेंशियल ईयर 2026 में इनका नुकसान 5,900 करोड़ पर पहुंच गया, तीनों क्विक कॉमर्स कंपनियों में सबसे ज्यादा। जिसकी वजह भी साफ थी, इनके 2 साल में डार्क स्टोर 337 से बढ़कर 1,139 किए गए थे, जिस वजह से इनका कैश तेजी से बह रहा था। और जेप्टो का औसत ऑर्डर वैल्यू सिर्फ 357 था, ब्लिंकिट के 530 और इंस्टामार्ट के 490 से काफी कम। तो दोस्तों आप समझे, इतने पतले मार्जिन पर इतने बड़े विस्तार की टंकी ने लगभग इनकी खोली खाली कर दी। और आईपीओ फाइलिंग तक जेप्टो के पास अब बस 9 महीनों की ही नकदी बची थी, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये 8,010 करोड़ का आईपीओ इनके लिए जीत का जश्न कम बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर ज्यादा है। और आईपीओ अगर सफल हुआ तो कुल नकदी 10,000 करोड़ से ऊपर चली जाएगी, यानी मौजूदा रफ्तार पर करीब 3 साल की रनवे। लेकिन फिर इन पैसों से इनकी आदत थोड़ी ना जाएगी। शायद फिर ये वही पैसा डार्क स्टोर को बढ़ाने में लगा दे या अपने पुराने ढर्रे पे वापस आ जाए। दोस्तों जेप्टो के खुद के ऑडिटर्स ने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 में अकाउंटिंग का ऑडिट ट्रायल बंद था, यानी उनकी किताबों में हुई हर गलती या बदलाव किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था, अप्रैल 2026 में दोनों फाउंडर्स को ईडी ने फेमा के तहत बुलाया था अपनी सिंगापुर की पुरानी पेरेंट कंपनी से भारत में होल्डिंग शिफ्ट करने के लिए। मगर अच्छी बात यह भी है कि इन पे और आरोप अभी कोई नहीं लगे हैं और उन्होंने सभी दस्तावेज ईडी को सौंप दिए हैं। दोस्तों आपको पता है यहाँ मजे की बात क्या है? जेप्टो के प्रोस्पेक्ट में उन्होंने ये खुद लिखा है, हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों अगर आईपीओ में देरी हुई तो ब्लिंकिट के पीछे जोमैटो है, इंस्टामार्ट के पीछे स्विगी है, लेकिन हमारे जेप्टो के पीछे कौन है?
कोई नहीं। और रुकिए रुकिए दोस्तों, मैदान तो अभी और कठिन होने वाला है, क्योंकि अमेजोन अपने 1000 और फ्लिपकार्ट 1600 नए डार्क स्टोर जो खोलने की तैयारी में है। बहरहाल अच्छी खबर यह है कि सेबी ने जेप्टो के आईपीओ की मंजूरी दे दी है और इनका जुलाई में लिस्टिंग का भी इरादा है, बड़े बैंक के साथ। खैर दोस्तों, जेप्टो की इतनी उठापटक होने के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि इन दो कॉलेज ड्रॉपआउट्स ने एक ऐसी कैटेगरी बनाई जो भारत ने पहले कभी नहीं देखी थी। अपने से 50 गुना बड़े दुश्मनों से लड़े और अब दलाल स्ट्रीट के दरवाजे पर खड़े हैं। ये कहानी तो अद्भुत है दोस्तों। मगर अभी 100 करोड़ का सवाल तो ये है कि इनका स्टॉक मार्केट का दरवाजा जीत की तरफ खुलेगा या एक बड़े इम्तिहान की तरफ। जेप्टो के हाथ में इस बार तो कुछ नहीं है, बस इंतजार ही इंतजार है। वैसे आपके हाथ में बहुत कुछ है दोस्तों। कमेंट करना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना, सब्सक्राइब करना। देखते रहिए बिस्बो।